घर से अपनी पट्टी बनवा के लाओ और उस पर गाड़ो कि ये मेरे द्वारा इस दिन वृक्षारोपण हुआ है। देखिए ये कैसा चलता है और कैसा शहर का ये जो खूबसूरत एरिया इसको कितना खूबसूरत बनाते हैं। हर व्यक्ति का जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह मनाते हैं। कम से कम गुलाब बाग में आकर एक पेड़ लगाने की आदत बना लो ना। इतना पुण्य भी करोगे तो हमारे आने वाली जो औलाद है ना वो हमको याद करेगी कि हमारे बाप दादा हमको क्या सौंप करके गए हैं। इतना सा प्रयास करो तो सुंदर बना सकेंगे, तब अच्छा बना सकेंगे। मैं सोचता हूँ हम कमियां हैं जरूर बताइए, कमियों के बारे में बात करिए। हाड़ी रानी की घोड़े पर बैठे हुए उसके पतिदेव रतन सिंह की और उसके जो हाड़ी देवी जब शादी करके आई थी उसकी हाथ की मेहंदी भी पूरी चढ़ी हुई थी। लेकिन जब बुलावा आ गया था कि शत्रु से जाकर मुकाबला वहाँ उस मोर्चे पे करना है, रतन सिंह घोड़े पे चढ़कर तैयार होकर निकलने लगा। लेकिन उसने पीछे मुड़ करके गोखड़े की तरफ देखा तो उस नई दुल्हन को लगा कि मेरा पति कहीं मेरे मुंह में तो नहीं है, और इसके कारण से उसने सर काट करके अपने पति को दे दिया। तब युद्ध होता है दोस्तों, मातृभूमि की रक्षा ऐसे नहीं होती। इस देश ने बहुत बड़ा काम किया है, हमने उसकी स्टेचू लगाई। हमने चाहे जैसी स्टेचू नहीं खड़ी किया, जिनका जीवन नहीं हो उनका स्टेचू नहीं। मैं बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा हूँ, इतने सालों से विभूति पार्क में मैंने 9 स्टेचू उसमें तय की थी, जिसमें मेवाड़ का सारा इतिहास है। बापा रावल से लेकर के जिन्होंने अपनी तलवार के आधार पर इस देश धर्म की रक्षा करने के लिए कुर्बान हो गए, कई जौहर की ज्वाला में जल करके हमारी सतीत हो गई, उनके स्वाभिमान को स्थापित करने का प्रयास किया। और उसमें 3 स्टेचू मैंने जो तय की, वो एक केसी सिंह बारट की पढ़ोगे तो रोंगटे कांप जाएंगे। केसी सिंह बारट के परिवार ने जो त्याग और जिस प्रकार की उसने समर्पण किया ना, इतिहास में पढ़ने लायक कहीं नहीं मिलेगा। उसमें विजय सिंह पथिक का भी मैंने दिया, जिसने किसान आंदोलन को खड़ा करके एक नया जज्बात किया। गुलाब जी भाई साहब, असम सरकार, अनीता भाभी जी, मंचा सिंह सांसद महोदय, विधायक ग्रामीण फूलजी भाई साहब, महापौर जी, उप महापौर जी, समिति अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से गुलाब जी भाई साहब ने जैसा बताया, भाई साहब चाहे आसाम में रहे चाहे जयपुर में रहे, गुलाब बाग की निरंतर उन्होंने चिंता की है। उन चिंता का और उनके सुझाव से ही भाई साहब का था जब भी रेल का उद्घाटन हो उस दिन वृक्षारोपण करना है। उनके आदेश और महापौर जी के निर्देशन में आज और कल में 1100 पौधे हम लगाएंगे, उसकी हमने तैयारी कर रखी है। हाँ बस आप जल्दी भाई साहब बात नहीं मेरी यार, हाथ तेरा संभाल है। गोविंद अंतर बजा नीचे अटिया गोविंद फ्लेक्स नहीं बजा। पारस जी हां देख ले कोणाला पूछना ना है। उल्टा उल्टा से क्या अरे कंप्रेसर शांति सर्वतो शांति शांति बोल गजा जगदम्बे माता की जय। आगे हाथ सावरिया सेठ की जय। बोलो गजानंद महाराज की जय।
लक्ष्य है इस पौधों के लगाने से जहाँ जहाँ खाली स्थान है अब उनकी तो पूर्ति होगी, लेकिन फिर भी एक बार से एक अच्छा स्वरूप नजर आएगा। ये चाहेंगे कि पौधारोपण कराकर उसके समर्थन कराकर शहरवासियों को अच्छा सुकून मिले। आज आप अतिथि हो सकती गणेश जी को याद कर दी थी, लंबे समय तक ये बंद पड़ी थी। अब वापस ये अपने नए स्वरूप में खड़ी हुई है। इंजन भी इनका गैस से चलेगा, ये भी पहला प्रयोग किया है। डिब्बे भी 4 होंगे, एक साथ 100 से अधिक लोग जो है ना यात्रा कर सकेंगे। तो एक तो ये सौगात मिली हमारे यहाँ के नागरिकों को, बच्चों को, उसके लिए नगर निगम को बहुत बधाई। और इसके साथ ही आज ईश्वर ने भी कृपा की है कि बारिश पहले आ गई, हमारी तैयारी भी थी, पेड़ भी अच्छे मंगाए हैं ताकि ये 2 साल में फल दे देंगे। पेड़ों के कारण से जो हरियाली है वो भी बढ़ेगी। इसके लिए भी नगर निगम को बहुत धन्यवाद। और विशेष करके महेश जी को, उन्होंने बहुत अच्छे पेड़ मंगाए और बहुत अच्छे पेड़ लगाए हैं। और इसके साथ बोर्ड भी लगाए ताकि हर एक आदमी को ध्यान रहे कि ये पेड़ मेरे द्वारा लगाए। जब कभी वो यहाँ आए तो पेड़ को देखे। तो ये अभी तो केवल हमारे कुछ बोर्ड ही बने, जनता का भी हर आदमी बोर्ड बना सकता है। थोड़ा सहयोग वो करे, बोर्ड अपना स्वयं बना के ला सकता है तो लाए। हमको बनाना हो तो हमको सहयोग करें, हम उनका बोर्ड भी लगाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज उदयपुर का सपना पूरा हुआ। आज बच्चों की ट्रेन जो वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, बीच का कालखंड था जब किरण जी माहेश्वरी पहली बार सभापति बनी, उस समय भी यह ट्रेन बंद थी। उन्होंने, मैं उस समय गिराज समिति का अध्यक्ष था, मैंने यहाँ पर आकर डब्बों का रिपेयरिंग करवाई और उसको चलाने का प्रयास किया। युधिष्ठिर जी के कार्य में शुरुआत में ये ट्रेन चालू हुई, लेकिन वह खतरों की घंटी थी। कभी वह उल्टी हो जाती थी, कभी बच्चों को लग जाती थी, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं की। मैं पूर्व सभापति, पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी का नाम और लोकेश जी का द्विवेदी का नाम इस मौके पर भूलना नहीं चाहता। उन्होंने हिम्मत कर पूर्व बोर्ड के अंदर इसका टेंडर लगाया और सिद्धार्थ जी सिहाग जो हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक प्रिपरेशन करके DPR बनाई। उसके आधार पर ये बच्चों की ट्रेन आज हमारा सपना पूरा हो सका है। ये उदयपुर ऑक्सीजन हब है, गुलाबाग हमारा। ये गुलाबाग ऐसा गुलाबाग जहाँ पर हमारा बचपन निकला, ऐसा गुलाबाग जहाँ पर हमने हमारी जवानी के दिन निकाले, बचपन के दिन निकाले। इससे प्रेम क्यों नहीं होगा, चाहे हम पद पे रहे नहीं रहे, लेकिन ये गुलाबाग हमारा प्राणों से प्यारा है। और आज वृक्षारोपण भी हुआ है, बच्चों की ट्रेन भी चली है। अभी कमियां बहुत हैं। आपका कैमरा अगर घूमेगा और कमियों को ढूंढेगा तो बहुत कमियां निकल जाएगी, लेकिन हाँ, अच्छाइयाँ हैं, उसको भी उजागर करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा जो कमियां हैं उसको भी पूरी कर फिर उदयपुर को सौहार्द का वातावरण बने, बच्चे आएँ, खेले कूदे, नाचे गाएं और ट्रेन का आनंद लें। धन्यवाद। शैलेंद्र चौहान, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, SC मोर्चा। आज जो असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब जी भाई साहब के मार्फत ट्रेन का, बच्चों की ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है, उससे आज पूरा भारत में उदयपुर को छोटा कश्मीर, दूसरा कश्मीर मानते हैं। हर पर्यटक आता है तो एक ही बात सोचता है कि गुलाबबाग है, गुलाबबाग के अंदर बच्चों की ट्रेन है, कब चलेगी, साल भर हो गए। परंतु भाई साहब की दूरदृष्टि से, भाई साहब की मेहनत से और नगर निगम के मनोहर चौधरी जी से और मेयर साहब से और डिप्टी मेयर साहब की मेहनत की वजह से और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष रविंद्र की मेहनत से जो ट्रेन आज चली है, आज जो ट्रेन में बच्चे बैठे हैं, उनकी खुशी का इजहार करते थक नहीं सकता। और जो भी आएगा ट्रेन का आनंद लेगा। और यहाँ वृक्षारोपण का जो आज कार्य किया है महेश जी भाई साहब के सानिध्य में,
कम से कम 1001 पेड़ लगवाए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और नगर निगम और समाज सेवियों के हाथ से पेड़ लगवाए हैं। ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता मामला है और हर जिसके तख्ती लगे वो उस पेड़ को बड़ा करेगा। और उदयपुर के अंदर जितने भी कोई भी पेड़ लगाना चाहे उसके अंदर तख्ती लगा के बड़ा करना चाहे तो उनको नगर निगम लेने की परमिशन है। गुलाबबाग में बच्चों की ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। हमारे असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया ने इसको हरी झंडी बता के इसका शुरुआत की है। और इस ट्रेन की विशेष खासियत है कि हिंदुस्तान की पहली ये CNG ट्रेन है जिसमें 4 डिब्बे हैं और इसमें 150 से 200 की कैपेसिटी के पर्यटक बैठकर 2.25 किलोमीटर के राउंड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहले एक स्टेशन हुआ करता था, अब 3 स्टेशन हैं और कमल तलाई पे भी हमने स्टेशन दिया, समौर बाग में भी हमने स्टेशन दिया। और उतर के कल्लाई पे जो उतरेंगे उस जगह वहाँ पर नाव का आनंद ले सकते हैं। और ऐसे ही हम आने वाले समय में भी यहाँ पे फूलों की टनल बनेगी, हमारे फिश एम्पोरियम बनेगा जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक हमने सबसे बड़ी दी है कि पर्यावरण का अपने विशेष ख्याल रखा है। और ये 2.25 किलोमीटर वाली ये जो ट्रेन है, इस 2.25 किलोमीटर के ट्रेन को हम ये देखो, ये जो ट्रेन जा रही है इस ट्रेन में फूल भरी हुई है, सब पर्यटक इसका आनंद ले रहे हैं और पूरा इनको इतना आनंद है।